है गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लास्ट 90 डेज या फिर 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी। मई की स्टार्टिंग से पेपर है और कॉलेज के एग्जाम भी पढ़ सकते हैं मार्च या अप्रैल में, तो उसका भी प्रोविजन दिमाग में रखना। देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगा, चाहे तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो या फिर दो सब्जेक्ट हो सेकंड ग्रुप के, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, जिससे कि तुम्हारा रिजल्ट जो हो मैक्सिमम पॉजिटिव के चांस में आ जाए। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो आज है अपनी फरवरी 1। तो भाई आज से अपने पास आइडियली चलो तुम 3 महीने बचे हैं, पूरे 3 महीने। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कर ही देना। ठीक है ना, ये जान दो। अब सबसे मेन चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए, सबसे मेन एक रोड मैप कि भाई तुम्हारा इस तारीख तक सिलेबस हो जाना चाहिए, इतने तुम्हारे मॉक टेस्ट तुम टारगेट कर रहे हो कि इतने पेपर तो मैं कर ही लूँ, ये सब तुम्हारा पहले से फिक्स होना चाहिए। और डेट की बात करें तो 15 मार्च तक तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाना चाहिए अगर बोथ ग्रुप है तो। अगर सिर्फ फर्स्ट ग्रुप है तो भाई फरवरी तक खत्म कर ही दो, और अगर तुम्हारे पास दो सब्जेक्ट भी है तो भी फरवरी तक खत्म करना है। ठीक है ना। ये तुम्हारा रहेगा पूरा फरवरी तक। अब सबसे मेन चीज़ है, मैं एक बहुत शानदार चीज़ बताऊंगा तुम्हें। जैसे देखो, तुम्हारे पास बोथ ग्रुप का लेके चल रहा हूँ मैं, 6 सब्जेक्ट है ना, तो देखो अपना टाइमिंग जो है ना, मतलब जैसे पूरा दिन है। अब अगर तुम्हें उसे प्रोडक्टिव बनाना है ना, तो उसे स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। जैसे तुम्हारे को सुबह उठ के पढ़ना है, तो तुम सुबह मान लो 6 बजे उठ रहे हो, तो 6 से 8 का 2 घंटे या फिर तुम 3 घंटे, तुम्हारे टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि भाई हर जने का थोड़ा रूटीन अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से तुम्हारे को वो ध्यान रखना है। मेनली सुबह का, दिन में के 2-3 बन सकते हैं, दिन में के 2 स्लॉट मान लो, 12 से 2 के आसपास, और फिर तुम खाना वाना खाते हो उसके बाद जितना भी है, और शाम का एक स्लॉट और रात का एक स्लॉट। देखा जाए सुबह के एक, दिन के 2 और शाम का एक, टोटल 5 स्लॉट। अब 5 स्लॉट मैं तुम्हें टोटल बता रहा हूँ, इसमें तुम 4 तो कर ही सकते हो। 4 स्लॉट मान लो तुम्हारे कोई से भी टाइम के बन गए। अब क्या करना है, तुम्हारे पास 4 स्लॉट है, 2 घंटे के मानते हैं अपन आइडियली टाइम। अब तुम्हारे को क्या करना है, जैसे तुम्हारे पास बोथ ग्रुप है, मतलब बोथ ग्रुप भी नॉर्मल बताऊं सबके लिए, तो तुम्हारे पास जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हें उठाने सुबह के टाइम, सुबह के स्लॉट में। और जो तुम्हारा उसके देखो, सुबह का स्लॉट तुम्हारा सबसे पावरफुल स्लॉट होगा और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसमें ही होगा, तो वो तुम्हारे को थ्योरी में यूज़ करना है। उसके बाद जो स्लॉट होगा वो थोड़ा तुम्हारा उतना नहीं होगा, लेकिन वो भी अच्छा होगा, और उसके अंदर तुम्हारे को बताऊँ कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जिसमें तुम्हारे को थोड़ा डर लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा बेकार चल रहा है, ये कम चल रहा है, उसको रेगुलर पढ़ने की आदत डाल लो, रेगुलर। सेकंड जो स्लॉट होगा ना, उसमें जो तुम्हें सब्जेक्ट सबसे बेकार लगता है, या फिर जो तुम्हें लगता है कि यार ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसको करने में टाइम लगेगा, या फिर ये थोड़ा मुश्किल है, ये मेरे को आगे दिक्कत कर सकता है, तो उस स्लॉट को तुम्हारे को, उस सब्जेक्ट को दूसरे स्लॉट में लेना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन दिन में स्लॉट, तुम कोई नॉर्मल पेपर, नॉर्मल सब्जेक्ट कोई सा भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के स्लॉट की मैं बताऊं, देखो ये स्लॉट का मैं तुम्हें जो सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ ना, ये फॉलो करोगे ना तभी तुम्हारा दिन पूरा प्रोडक्टिव जाएगा, क्योंकि मैं पहले इसको एंड में बताऊँ, मतलब थोड़ा एक बार मैं बता दूं पूरा, उसके बाद बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है ना। शाम का जो स्लॉट है ना, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी एनर्जी वगैरह कम होने लग जाती है, तो तुम्हारे को क्या करना है, सबसे बेस्ट रहेगा, जैसे अब तुम्हारे टैक्सेशन है, अकाउंट्स है, एफएम है, ये सब जो है, इनके तुम्हारे पास क्वेश्चन है खूब सारे। अब तुम्हारे को जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छे से आता जाएगा, तो तुम्हारे को क्या करना है, इन सब के क्वेश्चन है ना, जरूरी नहीं तुम एक बार में सारी कर लो, तुम अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि या तो मैं अपने जो टैक्स है उसके मैं कोई चैप्टर के, जैसे सैलरी के पीछे के 10 क्वेश्चन कर लूँ, या फिर मैं सैलरी के 5 क्वेश्चन कर लूँ, पीजीबीपी के भी 5 क्वेश्चन कर लूँ, या फिर ऐसे तुम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को साथ में कंबाइन कर सकते हो। ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है, शाम का जो स्लॉट है ना, 2 घंटे का मान के चल रहे हैं, तो तुम आधा घंटा 5 क्वेश्चन करे, आधा घंटा उस सब्जेक्ट के करे, उस चैप्टर के करे, ऐसे तुम चेंज करके पूरे 2 घंटे में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो। फोन रख दो साइड में, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो, जो तुम्हारे शाम का स्लॉट रहेगा। और सबसे मेन चीज, जो रात का स्लॉट है ना, अगर तुम रात के स्लॉट के लिए लेक्चर रखना, क्योंकि क्या, लेक्चर देखना आसान होता है और खुद से क्वेश्चन करने में जो जोर आता है वो अलग होता है, पता नहीं क्यों थोड़ा जोर आता है क्वेश्चन करने में, तो शाम के स्लॉट में सबसे परफेक्ट वो रहेगा। और दिन में जो एक स्लॉट, दिन में 2 स्लॉट थे, जो दूसरा स्लॉट है ना, उसके अंदर तुम्हारे को लेक्चर देखने हैं और लास्ट वाले में भी लेक्चर देखने हैं। ठीक है ना। बाकी खुद से पढ़ने का तुम्हारा जितना होता जाएगा वो तुम्हारे को खुद से ही पता है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अब मेरे को नहीं पता तुम्हारा कितना, कौन से सब्जेक्ट में कितना बचा और कितना हो चुका है, तो वो तुम्हारे को खुद से प्लेस करना है कि बस अपन को कौन सा सब्जेक्ट कौन से में लगाना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका लॉजिक है। सुबह तुम्हारी सबसे पावरफुल एनर्जी रहेगी, तो थ्योरी सब्जेक्ट तुम्हारे को याद होंगे, और अगर मॉड्यूल की लैंग्वेज होगी नंबर बढ़िया मिलेंगे, तुम्हें पता है, और यही करना है। ठीक है ना। दूसरी चीज, दूसरे स्लॉट के बारे में बात करें, तो तुम्हारा जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है तुम्हें, या फिर जो दिक्कत कर सकता है आगे, वो तुम कंटिन्यूअसली रोज रिपीटेटिव बेसिस पर पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे को वो अच्छे से याद रहेगा। उसका फिक्स कर लेना कि भाई ये सब्जेक्ट थोड़ा लग रहा है मेरे को, तो ये मैं रोज ही पढ़ूंगा, फिक्स ये टाइम है, इस समय हमेशा मेरे को यही सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या फिर आदत डल जाएगी उसकी।
और तीसरा स्लॉट तुम लेक्चर ले सकते हो, दिन में का नॉर्मल रहता है। शाम का मैंने इसलिए बताया है, शाम को थोड़ी मतलब इतनी नहीं होती कि यार मतलब नया चीज़ें कोई पढ़ ले, इसलिए क्लासेस वगैरह देखने का होता नहीं है, तो क्वेश्चंस करना मेरे को शाम में सबसे बेस्ट लगता है। और रात की बात करें तो लेक्चर देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेक्चर वगैरह तुम देख सकते हो पूरे, और मार्च तक भाई, मार्च 15 तक तो बोथ ग्रुप वालों को कंप्लीट करने ही है लेक्चर। ये तो तुम्हारा रहेगा पूरा टाइम टेबल का। अब देखो सब्जेक्ट वाइज मैं थोड़ा बताऊँ ना, दो चीज़ें अपनी, थ्योरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट में बुक रीडिंग करना चालू करो, जो मैंने सुबह का, जैसे तुम्हारा लॉ थोड़ा कमज़ोर मानते हैं। प्रैक्टिकल में तो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, जो तुम्हारा सेकंड स्लॉट है, जैसे मान लो तुम्हारा लॉ बहुत कमज़ोर है ना। अब क्या करना है, तुम्हारे को लॉ की बुक रीडिंग करनी है। बुक में भी तुम्हारे को ऐसे नहीं मजे मजे में रीडिंग कर ले, सीधा लेना है तुम्हें हाइलाइटर और लेना है पेन। जो भी तुम्हारे को चीज़ें, जो भी बुक रीडिंग करते जा रहे हो, जैसे पहले पैराग्राफ पढ़ा, अब तुम्हें यार ये क्या है, इसमें कुछ भी मतलब सेंस की बात लगी नहीं, उसको साइड में क्रॉस कर दो। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि वो थोड़ा मतलब इसमें से ये लाइन ही बोलना चाह रहा है वो, या फिर ये चीज़ समझाना चाह रहा है, उस पैराग्राफ के नीचे वो लिख दो कि वो क्या समझाना चाह रहा है, सिंपल सा ये लिख दो। और एमसीक्यूज वगैरह तुम जैसे पढ़ोगे ना, तुम्हारे को बहुत जगह समझ आएगा कि यार यहाँ से ये एमसीक्यूज आ सकता है, यहाँ पे ये डेज को मेरे को दिमाग में रखना है, तो उसको तुम्हें करना है हाईलाइट। उससे क्या है, तुम बाद में पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में जाएगा। और हाईलाइट के साथ साथ हाईलाइट कर लिया जहाँ पे डेज वगैरह आ रहे हैं, उसके साइड में तुम खुद से भी लिख सकते हो कुछ चीज़ें कि हाँ भाई ये मेरे को याद रखना है, या फिर ये पैराग्राफ में ये है। ये तुम लॉ में कर सकते हो, कॉस्टिंग में नहीं, ऑडिट में कर सकते हो, और एसएम में कर सकते हो। थ्योरी सब्जेक्ट्स में बेसिकली तुम ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये तुम लिखने की आदत और रीडिंग की आदत डाल लोगे ना, एमसीक्यूज में मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चंस तुम शाम को कर ही रहे हो, परफेक्ट चीज़ हो जाएंगी ये सारी जो भी तुम फॉलो कर रहे हो। और सबसे मेन चीज़ भाई, अपना मेन चीज़ क्या होता है कि अपन को प्रोडक्टिव निकालना है पूरा दिन, कि पूरे दिन अपन अच्छे से सारे पूरे पढ़ते रहें तो मज़ा आ जाए उसमें। देखो एक पढ़ अपन का जो तुम्हारा भी होगा कि जो तुमने स्ट्रैटेजी पूरी बनाई है ना, मतलब पूरी एक दिन की बता रहा हूँ, एक दिन में जो भी तुमने सोचा कि यार इस समय मैं ये पढ़ लूँ, जब रात को एक बार वो स्ट्रैटेजी पूरी तुमने जो बनाई है वो हो जाती है ना भाई, रात को एक जो मज़ा आता है ना, एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार जो करा था वो पूरा हो गया भाई, उसका मज़ा आ जाता है। तो उस सेटिस्फेक्शन लेने के लिए पूरा टाइम अच्छे से पढ़ो। अब मैं एक तुम्हारे को शानदार टिप बताने चाह रहा हूँ, जो मैंने शायद पहले वीडियो में कभी नहीं बताई होगी। एक शानदार टिप जिससे तुम, सबसे मेन चीज़ देखो क्या है, अगर तुम्हारे को पास होना है ना, तुम्हारे को पूरा दिन अच्छे से पढ़ना है। और पूरा दिन अच्छे से कैसे प्रोडक्टिव निकालना है, उसके लिए अपन ये स्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और मैं साथ में एक और चीज़ तो मैं बता रहा हूँ, ये करना, उससे तुम्हारी थोड़ी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब प्रोडक्टिव जाने की चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे पूरे दिन के। सबसे मेन चीज़ तो वही है, ठीक है ना। बाकी मैंने थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का तुम्हें बता ही दिया। सबसे मेन चीज़, एक स्टॉप वॉच होगी तुम्हारे पास, कोई घड़ी वड़ी होती है ना, उसके अंदर मेरे पास भी एक घड़ी है, डिजिटल वॉच आती है ना, वो है, उसमें स्टॉप वॉच है। तुम्हारे पास कहीं से भी स्टॉप वॉच लेना, जैसे ही तुम सुबह पढ़ने बैठो स्टॉप वॉच को चालू कर दो। अब तुम 2 घंटे, जब जितने घंटे पढ़ रहे हो, जैसे ही तुम पढ़ना खत्म करें स्टॉप वॉच बंद कर दो, सिंपल। ऐसे तुम्हारे को पूरा दिन करना है। अब तुम्हारे बताओ इसके अंदर, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, अपने दिमाग को लगेगा यार इस टाइम को थोड़ा बढ़ाना है, तो उसकी वजह से अपन पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। और जैसे तुम्हें लगेगा ना कि यार मैंने तो 3-4 लेक्चर देख लिए, लेकिन फिर तुम टाइम देखोगे, अरे ये तो 2 ही घंटे पढ़ा हूँ मैं सिर्फ, भाई उससे तुम्हें रियल पता चल जाएगा कि तुम कितना पढ़ रहे हो। इससे क्या है, एक होता है कि यार अपन को इसको टाइम बढ़ाना है ताकि अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा लगे, तो वो रहता है यहाँ पे। और बाकी इससे क्या है, तुम्हारा थोड़ा प्रोडक्टिव बढ़ जाएगा। और इसलिए वॉच रखना हाथ में, मतलब हाथ में क्या, स्टॉप वॉच रखना, और ऐसे पूरा दिन कैलकुलेट करना। और चाहे तो तुम एक बार ऐसा करना कि तुम ये करके देखना, सबसे बेस्ट चीज़ ये जो मैं बता रहा हूँ ना, स्टॉप वॉच वाली, एक बार ये करके देखना, और क्या रिजल्ट रहा कमेंट सेक्शन में एक बार बता के जाना, ताकि बाद में कोई जना देखे ना तो उसको भी पता चल जाए कि भाई सच में प्रोडक्टिव था कि नहीं। और करके ज़रूर देखना, तभी मज़ा आएगा। सो ये अपना पूरा रहेगा, मतलब प्रोडक्टिव डे अपना निकालने का सबसे मेन चीज़। बाकी देखा जाए तो तुम सिलेबस एंड करने का है, सिलेबस एंड अगर तुम्हारा एक और चीज़ है, अगर कुछ का रहता है यार सिलेबस एंड ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है, मतलब अपना कोर्स कंप्लीट हो नहीं रहा, तो सबसे बेस्ट, अभी आरटीपी आई नहीं है, थोड़ा टाइम बाद आइए वो, तो आरटीपी जैसी आए ना, जो चैप्टर होगा ना उनके आरटीपी सॉल्व कर दो, सबसे बेस्ट। ये मतलब बाद में आएंगे तो मैं बाद में बताऊंगा ये। बाकी अभी तुम्हारे को जो इस समय करना है, 3 महीने जब बचे हैं, तो वो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान से फॉलो करना, आराम से तुम्हारा हो जाएगा क्लियर। और बस यही था इस वीडियो के अंदर।